विगत कई दिनों से बेगूसराय में बढ़ रहे अपराध को लेकर आखिरकार बेगूसराय जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी को तत्पर होना पड़ा और इसको लेकर के डॉक्टरों के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित की गई पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल के घर पर, जिसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए और खासकर कई समस्याएं जो उन लोगों की थी उस पर भी बातें निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बातें जो निकलकर आई वो 3-4 बिंदु इस प्रकार हैं कि व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी के कई पदाधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो नियुक्त नाइट गार्ड हैं, जो रात में गार्डिंग करते हैं पूरे शहर में, उनका यह आरोप है कि बेगूसराय पुलिस के पेट्रोलिंग नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप इन लोगों ने लगाया है कि आखिरकार जब भी कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से वहां आस पड़ोस के लोग ही लाइनर का काम करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप जो है वो है कि जिला प्रशासन आखिरकार व्यवसायी और डॉक्टरों को गन लाइसेंस क्यों नहीं दे रही है। इस प्रकार कई आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। आखिरकार ये लोग कहते हैं कि जब भी कोई घटना होती है हम लोग बैठक करते हैं, जिला प्रशासन से पुलिस प्रशासन से बातें करते हैं और बातें करने के बाद कई तरह के श्वासन भी मिलते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर ठंडे बस्ते में दब कर रह जाते हैं। घटनाएं बढ़ते जा रही है और कार्रवाई न के बराबर होती है। चलिए, कई पदाधिकारी हैं, कई डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों का क्या आरोप है और वो क्या कहना चाहते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। ये आप लोग सब जान रहे हैं कि बेगूसराय में क्राइम का क्या रिकॉर्ड रह रहा है, अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं। और आज जो व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी की मीटिंग थी उसमें मुझे बुलाया गया था और मुझे भी अपनी बातें रखने का मौका मिला है। आप इधर देखे होंगे कि पचम्बा में वास्तु विहार में रात में डकैती हो जाती है, दिन दहाड़े रत्न मंदिर में डकैती हुई है, चिकित्सकों से रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, रेप की घटनाएं हो जाती है, बलात्कार घटनाएं हो जाती है, चोरी घटनाएं हो रही है, मर्डर की हो रही है। इस सारी घटनाओं को लेकर के ये बैठक हुई थी और इस समय हम लोगों ने जो डिस्कशन किया कि कैसे इसमें कमी आए, कैसे सुधार हो। प्रशासन से हम लोग भी मांग करेंगे कि जितने भी ऐसा कुछ किया जाए कि इसमें कमी आए, क्राइम का ग्राफ नीचे हो और कड़ाई से जो भी क्राइम कर रहे हैं उनसे कड़ाई से, उन सख्ती से उस पर कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोगों का ये चीज कम हो। देखिए, प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती है क्योंकि पुलिस की संख्या बल बहुत कम है हमारे बिहार राज्य में। इतने जनसंख्या पर इतने कम पुलिस है, वो लोग भी काम अपना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संख्या बल कम होने वाले तंत्र की कमी की होने के कारण हम लोगों को ऐसी घटनाएं घटती रहती है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि आप लोग अपनी मांग उच्च स्तरीय बैठक में रखें कि पुलिस संख्या बढ़ाई जाए, थाने में अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग हो ताकि इस सब में कड़ाई से लगाम लगाई जा सके। बैठक कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें हम लोग जो है चिकित्सक संघ के और प्लस सोना चांदी विक्रेता संघ की प्रतिनिधि को भी बुलाए थे और ये हम लोग फैसला लेने वाले हैं कि जो आज शासन प्रशासन के द्वारा जो अभी का जो फॉलोअप होगा, फॉलोअप के आधार पर और जो फीडबैक हमारी जो कार्यकारिणी और जो चिकित्सक संघ और जो सोना चांदी विक्रेता संघ का जो फीडबैक है उसके आधार पर हम लोग अगर ये स्थिति परिस्थिति पैदा जिस तरह लगातार हो रही है, घटनाएं हो रही है, उस घटना पर अगर निजात शासन प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग विवश होकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन का रूप ये होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 18 प्रखंड और जिला मुख्यालय के जो भी व्यवसायी हैं उसमें सम्मिलित होकर, और ये भी हम लोग कोशिश करेंगे विभिन्न जो संस्थाएं संगठन है व्यवसायी का, चाहे आलू प्याज का हो, कपड़ा का हो, सोना चांदी का हो, शिक्षक हो, तमाम लोगों को आह्वान करेंगे कि इस जो मुहिम हम लोग आगे लेकर बढ़ने वाले हैं उस मुहिम में हम लोग का शरीक हों। क्या है कि बेगूसराय में आप देख रहे हैं अपराधियों का जो मनोबल है बहुत बढ़ा हुआ है, इतना अपराध बढ़ा हुआ है कि देखिए नावकोठी थाना में खामोश चौधरी को ऑल्टो कार से कुचल दिया गया, वास्तु विहार में डकैती हो गई, रत्न मंदिर की घटना अभी ताजा है, अभी लाखों ओपी के अंतर्गत लाखों स्टेशन के पास महिला को निर्मम हत्या हो गई। ये तमाम बिंदु आप लगातार आप देख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अब हम लोग को तो अभी उपाय ही नहीं इस माहौल में कि हम लोग अब रोड पर आ जाए या नहीं तो बेगूसराय से हम लोग पलायन कर जाए, ये परिस्थिति। देखिए, इस संबंध में मैं सबसे पहले आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा
वो मैंने अभी अपने वक्तव्य में यहाँ पे मीटिंग में रखी है वो बात माननीय अध्यक्ष जी के सामने कि नगर निगम को हमने एक अपना विचार दिया था यातायात संबंधित, और वो जो सेवक स्वयं सेवक जो यहाँ लगे हुए हैं जो आज यातायात नियंत्रण कर रहे हैं, इसकी राय हमने दी थी, महापौर ने मेरी राय को मानी भी थी। और यही राय मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने जितने भी गण्यमान्य व्यवसायी हैं उनको मैं देना चाहूंगा कि हम व्यक्तिगत रूप से अभी इस राय को रख रहे हैं कि हम कमांडोज की व्यवस्था करना चाहते हैं बेगूसराय बाजार में सुरक्षा के मानिंद। और वो कमांडोज की ड्यूटी ये होगी, किसी तरह का कहीं भी अतिक्रमण हो रहा हो, किसी तरह का कहीं भी यातायात संबंधी हो, सुरक्षा संबंधी हो, या किसी महिलाओं को या पुरुषों को या कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है जिसमें वो आएंगे। इसमें अगर मान लीजिए खर्चा का कोशिश कोई व्यवसायी ये कहे कि हमारा खर्चा होगा अंदर से, तो ये हम लोग प्रशासनिक अधिकारी से मांग करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि जो खर्चा देंगे, हम लोग सरकार को इतना टैक्स देते हैं, उस टैक्स में हमको रिबेट दिया जाए कि उस खर्चे का निराकरण, उस खर्चे का कंपनसेशन वो टैक्स के माध्यम से हो और उस टैक्स में हमको उसका छूट दिया जाए ताकि हम उसको सुचारू रूप से चला सके। आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि सरकार पर इसको कैसे दबाव बनाया जाए, और हम जैसे यहाँ हर हर महादेव चौक से लेके ये बिशनपुर से आगे चांदनी चौक तक का कम से कम 50 दुकानदार चिन्हित करेंगे, और उन 50 दुकानदारों को चिन्हित करने के बाद उनसे कहेंगे भैया कम से कम 2-3 दुकानदार मिलके एक कमांडोज पैदा करो, और एक कमांडोज का पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे, और उनके साथ 2-4 वाहन की भी व्यवस्था हो, और वो टोटल पेट्रोलिंग भी करेंगे और सारी व्यवस्था करेंगे। एक अपनी व्यवस्था, हम व्यवसायियों की व्यवस्था जो सुरक्षा के मानिंद होगा उसकी तैयारी मैं करने जा रहा हूँ। कि नगर निगम का काम नहीं है, सुरक्षा देना तो सरकार का काम है। हाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि कमांडो हो, चाहे वो लाठी के साथ हो, चाहे जैसे भी हो, उस तरह का हम लोग सब जितने भी व्यवसायी, खाली सोना चांदी नहीं, कपड़े वाले भी व्यवसायी सब मिलजुल करके एक फंड इकट्ठा करके कुछ लोगों को जो दिन में चलता रहे। देखिए खुफिया तंत्र के भी सरकार के पास कमी है, तो हम लोग का भी खुफिया तंत्र हो तो उससे क्या होगा कि एक दहशत होगा। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, हम लोग सीसीटीवी के बारे में हम लोग एसपी साहब से बात किए थे, तो एसपी साहब ने कहा कि देखिए हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमारे पास वो फंड नहीं है, आप लोग लगाइए, आप लोग फंड दीजिए। अच्छा सुझाव दिए कि आप लोग फंड दीजिए, आप लोग करोड़ों का लाखों का कारोबार साल में करते हैं, आप लोग फंड दीजिए, हम उसका मॉनिटरिंग हम थाना से होगा और एजेंसी देंगे। अच्छा बात है। और भी कुछ हम लोग जब एसपी साहब के पास बैठे थे तो ये भी कहा गया कि जो ज्यादातर आपराधिक घटना मोटरसाइकिल वाले लोग करते हैं, उसी पर आते हैं तुरंत में भाग निकलते हैं। तो मोटरसाइकिल का हर एक जगह एक बैग उनका जांच हो तो उसे क्या होता है। और खास करके अपराध ठंड के दिनों में होता है, आदमी लोग जैकेट पहने रहते हैं, कंबल रजाई ओढ़े रहते हैं, उनके पीछे में भीतर में हथियार है क्या है ये पता नहीं लगता है। तो इसका छानबीन होना चाहिए। एक बात हमको एसपी साहब का अच्छा लगा कि रात के 12 बजे 1 बजे के बाद हम लोगों का हर एक थाना से 2 लोग आता है, लगभग 30-40 लोग का आदमी आता है और पूरे बेगूसराय शहर में घूमता है। कोई रात को 12 बजे 1 बजे के बाद दिखाई पड़ता है तो उनको रोको टोको उसको कहते हैं। रोको टोको हम लोग लगाए हैं कि उसको रोको, उससे माहौल बनेगा दहशत का। एक बात हम पब्लिक से भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी लोग घर को अकेला छोड़ के चल जाते हैं। ज्यादातर गृह भेदन का काम वही होता है। देखिए बाहर के आदमी लोग नहीं, उसमें अगल बगल के भी आदमी संलिप्त होते हैं जो बताते हैं कि इस घर में आदमी नहीं है, इस घर में हम लोग आसानी से डकैती चोरी कर सके। अब वास्तु बिहार में देखिए 40-50 लाख का डकैती हो गया, नागदा में एक शिक्षिका के यहाँ 10-15 लाख का हो गया। तो हम अपने जनता से यही अपील करना चाहेंगे, कभी भी कहीं बाहर जाइए या तो आदमी रख करके जाइए या पुलिस या थाना को आप खबर करके जाइए कि हम लोग यहाँ बाहर जा रहे हैं, इस पर निगरानी रखें।